रामपुर के जंगल में राजू चिड़िया रहा करती थी। उसका पति बंटी कबूतर था और उसकी बेटी लूसी कबूतरी थी। बंटी कबूतर एक किसान था। इस बार जंगल में बहुत ही सूखा पड़ गया था। इसके कारण बंटी कबूतर के खेत में कोई अनाज की फसल नहीं आई थी, तो दोनों पति पत्नी मजदूरी कर कर अपना पेट पाल रहे थे। जंगल में सूखा पड़ने की वजह से उनको कोई जंगल में काम नहीं दे रहा था। तो एक दिन थका बंटी कबूतर घर आता है। तब राजू चिड़िया उसे पूछती है, क्यों जी, क्या आपको आज भी कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं राजू चिड़िया, कोई काम नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा ऐसा कितना दिन काम चलेगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं है, अब आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए शिकंजी बनाकर लाती हूँ। राजू चिड़िया बंटी कबूतर को शिकंजी बनाकर देती है। ये लीजिए जी नींबू की शिकंजी। अब घर में थोड़े ही नींबू बचे हैं। अगर आपने कोई जल्दी काम नहीं ढूंढा तो घर में भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। बंटी कबूतर तो शिकंजी पिए जा रहा था। अरे अरे, सुनते हो जी, क्या हम अपने सुंदरी मौसी के घर चलते हैं? वो नदी के किनारे रहती है, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करेंगे। आपको पता तो है कि लूसी कबूतरी भी अब बड़ी हो रही है। राजू चिड़िया और बंटी कबूतर अपने मौसी के घर जाते हैं। वहाँ पर अचानक राजू चिड़िया को देखकर सुंदरी कवि कहती है, अरे अरे राजू बिटिया, तुम अचानक हमारे जंगल क्यों आई हो? तुम्हारे गांव में ठीक ठाक तो है ना? क्या बताऊं मौसी जी, हमारे जंगल में कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब सूखा पड़ गया है। जंगल में सूखा पड़ने के वजह से हमें कोई काम नहीं मिला है। अब आपका ही आसरा है, आप कोई हमें काम दिलवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा किया बिटिया जो तू अपने परिवार के साथ मेरे घर आ गया। अच्छा तू बता कि तू मेरे लिए गांव का जंगल से क्या लेकर आई है? मैं आपके लिए ये नींबू लेकर आई हूँ मौसी जी। मैं ऐसा करती हूँ कि इस नींबू की शिकंजी बना लेती हूँ। गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। अच्छा बेटा, तू शिकंजी बनाकर लेकर आ जा। शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। राजू चिड़िया अंदर शिकंजी बनाने के लिए चली जाती है कि तभी सुंदरी कवि की पड़ोसन बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। अरे सुंदरी बहन, ये कौन आया है तुम्हारे घर में? ये मेरी भांजी है, ये शहर का जंगल आई है, अभी ये यहाँ पर ही काम धंधा करेगी। तभी टोंटो ने चिड़िया शिकंजी बनाकर लाती है और फिर बबली कबूतरी शिकंजी पीकर कहती है, अरे ये शिकंजी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारे शहर के जंगल में इतनी स्वादिष्ट शिकंजी कोई नहीं बनाता है। बबली कबूतरी की बात सुनकर राजू चिड़िया की मौसी कहती है, तू ऐसा कर राजू बिटिया, तू हमारे शहर के जंगल में ठेला लगा ले। यहाँ पर किसी को इतनी अच्छी शिकंजी बनानी नहीं आती है। तुम्हारी सुबह के शाम तक अच्छी तरीके से शिकंजी बिक जाएगी। और फिर अगले ही दिन राजू चिड़िया शिकंजी का ठेला लगा लेती है। शिकंजी ले लो शिकंजी, अच्छी शिकंजी ले लो शिकंजी। नींबू सोडे से बनी शिकंजी, एक बार पियोगे तो बार बार आओगे। गर्मी में शिकंजी पी लो शिकंजी। राजू चिड़िया की आवाज सुनकर उसके ठेले पर हरी तोती आती है। अरे बहन जी, मुझे एक गिलास शिकंजी तो देना, देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। हरी तोती राजू चिड़िया की शिकंजी पीकर उसकी बहुत ही तारीफ करती है। क्या शिकंजी बनाई है? इतनी अच्छी शिकंजी मैंने कहाँ पर ही नहीं देखी। तो बहुत ही अच्छी शिकंजी बनाई है। तुम ऐसी शिकंजी पूरे गांव को पिलाओ तो बहुत ही तुम अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगी। धीरे धीरे राजू चिड़िया की सारी शिकंजी बिक जाती है। धीरे धीरे टोंटोनी चिड़िया अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाती है और फिर वह अपनी बेटी लूसी कबूतरी का भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देती है। इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लग जाता है और फिर बंटी कबूतर और राजू चिड़िया एक अच्छा घर बनवा लेते हैं। अब उन्हें किसी चीज की भी कमी नहीं थी और फिर सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
सुंदरवन के जंगल में सुंदरी कभी रहा करती थी। वह बहुत ही अमीर थी। एक दिन वह किसी काम से बाहर जा रही थी और उसके साथ उसका बेटा भी था। और तभी उनके सामने उनकी नौकरानी टुनटुनी और उसकी बेटी टुन्नी आ जाती है। अरे अरे गंदी चिड़िया, तू मेरे हवाई मोटर से दूर हो जा। अगर तू हमारे हवाई मोटर से टकरा गई तो हमारा हवाई मोटर खराब हो जाएगा, फिर मुझको उसको साफ करवाना पड़ेगा। अरे माँ, क्या हम भी उड़ नहीं सकते क्या? भगवान ने आसमान इसे कोई दिया है क्या? अगर इसको इतना डर रहता है तो ये हवाई मोटर लेकर ही क्यों आती है? अरे पिद्दी चिड़िया, चुप हो जा। तू इतनी छोटी है पर तेरी जबान बहुत लंबी है। अगर तुमने ज्यादा जबान चलाई तो तुम्हें पता तो है ही कि तुम्हारी माँ हमारे घर नौकरानी की तरह काम करती है। उसको मैं घर से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप इसकी बातों में ध्यान मत देना। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी, चल यहाँ से ज्यादा बहस मत कर। नहीं नहीं माँ, उसको अपनी औकात दिखानी जरूरी है क्या? बड़े लोगों वाली ये तो ऐसा समझते हैं कि गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती है। आप जाइए मालकिन, मैं इसको लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कवि के पास आता है और उससे कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए खाना मंगाओ ना। क्या खाएगा बेटा? जल्दी बोल, मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवाओ। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगवा देती हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद पिज्जा डिलीवरी आ जाता है और फिर उन्हें पिज्जा देकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया वहां पर आ जाती है। बेटा तू याद बैठ, मैं भी काम खत्म करके आ जाती हूँ। ठीक है माँ। और फिर टुनटुनी चिड़िया काम करने के लिए चली जाती है और फिर कालू कौवा पिज्जा खा रहा था। क्यों नौकरानी की बेटी इस तरह क्यों गो रही है? ले, पिज्जा नहीं देखा है क्या? नहीं खाया है तो तभी तुमको देख रही हूँ। तो पिज्जा खाएगी क्या? नहीं, पिज्जा मैं नहीं खाऊंगी। तुम जैसे अमीर लोग पिज्जा खाते हैं, मैं तो मेरी माँ की बनाई हुई रोटी खाती हूँ। तभी तो देखो मेरी मजबूत कितनी है बॉडी। पर तुम तो पिज्जा खाकर कितने दुबले पतले हो। तुमको तो एक हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ, जल्दी यहाँ पर आओ। देखो, नौकरानी की बेटी मुझसे झगड़ा कर रही है। अरे टुनटुनी, तू हर जगह झगड़ा करती रहती है। तुम गरीबों के पास कुछ है तो नहीं, पर एक जबान है जो चलाते रहते हो। देखो टुनटुनी, तुमको अगर यहाँ पर काम करना है तो आगे से अपनी बेटी को लेकर मत आना। मालकिन, इसने क्या कर दिया? देख नहीं रही कि तुम्हारी बेटी कितनी गंदी है और गंदगी से बातें करती है। मेरे फूल से बेटा को इसने रुला दिया। इधर आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो वरना मैं तुमको पीटूंगी। अरे मम्मा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कालू की गलती है। वो मुझको बार बार पिज्जा देकर चिढ़ा रहा। इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना कोई अच्छी बात नहीं है। आओ हम इससे माफी मांग लेते हैं। मम्मा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हारे बेटे की माफी की मुझको कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे बेटा, तुमको पता नहीं है क्या? हम गरीबों का घर तो इन अमीरों के घर जाकर काम करने से चलता है। फिर तू उससे झगड़ा क्यों करती है? माँ, तू कल से काम पर मत जाना। हम घर पर ही पापड़ बना कर बेचेंगे। उससे जो पैसे आएंगे हम उसी से हमारा घर चलाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारा इस काम में मन है तो मैं कल ही से पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पापड़ बनाने लग जाती है और फिर उनसे पापड़ बेचकर जो पैसे आते थे वे तो उन्हीं से गुजारा कर लिया करते थे और फिर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।
रामनगर के गांव में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टुन्नी था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी। टुन्नी की एक सहेली भी थी जिसका नाम लूसी कबूतरी था। टुन्नी चिड़िया और लूसी कबूतरी बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे। एक दिन की बात है, लूसी कबूतरी टुन्नी चिड़िया के पास आती और फिर कहती है, अरे टुनटुनी, तुम्हें पता है कि आज मेरी शादी होने वाली है। मेरे ससुराल वाले आज मुझे देखने आ रहे हैं। अगर मैं उनको पसंद आ गई तो मेरी शादी हो जाएगी। इतना कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद लूसी की शादी भी हो जाती है। और फिर कुछ महीने के बाद लूसी कबूतरी अपने मायके आती है। ये बात जब टुनटुनी चिड़िया को पता चलती है तो वह अपनी माँ के पास जाती है और फिर कहती है, माँ कहाँ हो तुम? मैं लूसी दीदी के पास जा रही हूँ। कई दिनों बाद अपने मायके आई है। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं अब जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया इतना कहकर लूसी कबूतरी के घर चली जाती है। फिर लूसी कबूतरी के घर पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे लूसी कहाँ हो तुम? देखो मैं मिलने आई हूँ। तुम मैं यहाँ रूम में हूँ, तुम अंदर ही आ जाओ। और फिर टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी के कमरे में जाती है। अरे लूसी, तुम कैसी हो? तुम तो ससुराल जाकर वाकई में बदल गई हो। तुमको मायके की यादें नहीं आती है? तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर लूसी कबूतरी के जख्मों पर जाती है। ये क्या हुआ? तुमको चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर लूसी कबूतरी फूट फूट कर रोने लग जाती है। क्या बताऊं तुम्हें? ये चोट मेरे पति ने और मेरी सास ने दी है। जरा भी देर हो जाते हैं तो वो मुझको पीटने लग जाते हैं। अरे अरे, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत जालिम है। तुम मुझसे कुछ कहती नहीं हो क्या? क्या बताऊं, मेरी माँ ने कहा था कि सभी ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। थोड़ा जख्म तो सहने पड़ते हैं ना। लूसी कबूतरी की यह हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही डर जाती है और फिर वह दुखी मन से अपने घर जाती है। और फिर उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ टुनटुनी, तुम अपनी सहेली से मिलने गई थी, तुम फिर इतनी नाराज क्यों हो? माँ, तुम्हें पता है कि लूसी के ससुराल वाले बहुत गंदे हैं। मैंने देखा उसके शरीर पर बहुत से जख्म हैं। माँ, मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी, पर मुझे भी ऐसे ही दुख सहने पड़ेंगे। अरे बेटा, तो ये कैसी बात रही है? सभी को ससुराल जाना पड़ता है समय आने पर। मैं भी एक दुल्हन बन के आई थी न अपने ससुराल। माँ, मुझको शादी करके ससुराल नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बहुत रात हो जाएगी, तुम जल्दी खाना खा लो, सो जाओ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन एक पंडित टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता लेकर वहाँ पर आता है। टुनटुनी चिड़िया रिश्ता अच्छा होना पर जाती है। फिर उसको भी डर था कि कहीं उसकी भी पिटाई होगी। फिर वह अपनी माँ से कहती है, क्या मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ जो तुम मुझे मारने के लिए ससुराल भेज रही हो? तुमको ऐसे ही मारना है तो मुझे ऐसे ही मार दो ना। टुनटुनी बेटा तो इतनी डर रही है। हर ससुराल लूसी कबूतरी के जैसा नहीं होता, तो फालतू में डर रही है। टुनी चिड़िया के लाख कहने पर भी टुनटुनी चिड़िया नहीं मान रही थी। तो फिर एक दिन बंटी कबूतर और फिर बबली कबूतरी वहाँ पर आते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया को समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुमको बहू नहीं, बेटी बना के रखूंगी और मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम ससुराल नहीं मायका भूल जाओगी। और मैंने मेरे बेटे को भी बहुत अच्छी शिक्षा दी है। वो तुम्हारे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। अपनी सास के समझाने पर टुनटुनी चिड़िया मान जाती है और फिर धाम से उसकी शादी उस बंटी कबूतर से हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लग जाती है। हरियापुर के जंगल में बंटी कबूतर रहा करता था। वे गरीब किसान था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है,
सुनते हो जी क्या, देखिए हमारी तो एक ही बेटी है रानी, मैं तो इसका भी सपना पूरा नहीं कर सकती हूँ। इसको अच्छा पहना और अच्छा खिला नहीं सकती हूँ, मेरा तो ये सपना का सपना ही रह जाएगा। अरे टोंटू ने चिड़िया, मैंने भी यही सोचा था कि फसल अच्छी होगी तो मैं सबके लिए अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा, पर भगवान के आगे किसकी चलती है, उन्होंने इस बार भी फसल अच्छी नहीं दी है। हाँ जी, इस बार फसल भी ठीक नहीं हुई है और मेरी चिंता भी बढ़ गई है। अब साहूकार आएगा तो हम उसको पैसा कहाँ से देंगे? पिछली बार तो हमने बड़ी मुश्किल से अपना घोंसला छुड़वाया था, अब मुझे लगता है इस बार वो हमारा घोंसला भी नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो टोंटू ने चिड़िया, ऊपर वाला कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ संरियापुर के जंगल में आता है और उसकी मुलाकात बंटी कबूतर से होती है। अरे बंटी जी, मैं एक बहुत ही बड़ा व्यापारी हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं है। मैं यहाँ पर एक बच्चा गोद लेने के लिए आया हूँ। यह सब सुनकर बंटी कबूतर सोचने लग जाता है, क्यों ना मैं मेरी बेटी ने गोद दे देता हूँ, जिससे मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। अरे साहब, आप मेरे घर चलिए, मैं मेरी बच्ची को आपको गोद दे दूंगा। बंटी उन साहब को लेकर अपने घर चला जाता है। वह टोंटूनी को एक कोने में ले जाकर कहने लग जाता है, अरे टोंटूनी चिड़िया, ये बाहर से आए हैं, इनको एक बच्चे की जरूरत है, क्यों ना हम अपनी बेटी इनको दे देते हैं, इसलिए हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं किसी को अपनी बच्ची कैसे दे दूंगा? अरे टोंटूनी चिड़िया, ज्यादा सोचो मत, हमारे पास पैसे आ जाएंगे और रानी की भी जिंदगी बन जाएगी। आप सही कह रहे हैं जी, मैं किसी तरह अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मैं गोद दे दूंगी उसको, हमारी रानी की जिंदगी सुधर जाएगी। मैं अपनी बेटी रानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वे अपनी बेटी को गोद दे देते हैं। फिर उनको बदले में ढेर सारे रुपए मिलते हैं। जाते समय रानी रोने लग जाती है। मुझको मत भेजो, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। बेटा, ये साहिब तुझको अच्छे खाना देंगे और अच्छे पहनने के लिए कपड़े देंगे, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब यही तुम्हारे माँ बाप हैं। साहब जी, आप जल्दी से इसको यहाँ से ले जाइए। और फिर वे सेठ वहाँ से चला जाता है। टोंटूनी चिड़िया के पड़ोसनी यह सब देख रही थी। वे वहाँ पर आकर टोंटूनी चिड़िया को कहने लग जाती है, छी 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 छी, इतनी गंदी चिड़िया मैंने तो आज तक नहीं देखी कि अपनी संतान को किसी और को दे सकती है कि आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उन्हें अपनी बेटी को किसी और को दे दी। मैंने तो दुनिया में भी ऐसा आज देखा है। आप मेरी जगह होती तो दीदी क्या करती? मैंने तो मेरी बेटी को नया भविष्य देना चाहती हूँ। आपका मेरे और मेरी बेटी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप जा सकते हैं, मैं मेरी बेटी को जो चाहूँ वो दे सकती हूँ। मैंने तो उसको गोद ही दिया है। टोंटूनी चिड़िया रानी के बाद जैसे तैसे कर दिन गुजारने लग जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको शिक्षा मिल जाती है कि एक माँ की ममता हमको मोल कभी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, आप हमारे चैनल पर जल्दी जुड़ जाएं।
दूर किसी पहाड़ों के बीच एक छोटा सा जंगल था। उसमें टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास एक छोटा सा पेड़ था। उस पर कड़कनाथ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा भी था, कालू कौवा नाम का। वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था। उसमें से आज एक नन्ही चिड़िया निकल कर आती है। कितने सालों बाद मेरे माँ बनने का सपना पूरा हुआ है। मेरी बेटी कितनी प्यारी और मासूम है। मैं इसको कोई कभी परेशानी नहीं आने दूंगी। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे अरे कालू भैया, अभी मैं आपको याद कर रही थी, आप आए गए। अरे बहन जी, मुझे क्यों याद कर रही थी? कालू भैया, आप मेरी बच्ची का ख्याल रखना। मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लूंगा, पर मेरे लिए भी आते हुए भोजन लेकर आना तुम। ठीक है कालू भैया, मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाती है और कालू कौवा उस बच्चे की देखभाल करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। अरे हाँ, ठीक है, मैं अब मेरे घर जा रहा हूँ। अपने बच्चे का ख्याल रखना तुम। इस तरह कालू कौवा बैठा बैठा ही खाता था और टुनटुनी भोजन लेकर आती थी। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और बारिश का समय आ जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया बोलती है, अरे अरे, मैं अपनी बेटी को इस बारिश से कैसे बचाऊं? मेरी बेटी भीग रही है। मैं ऐसा करती हूँ कि कालू कौवा से मदद मांगती हूँ, काश वो मेरी मदद कर दे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। कालू भैया, आप मेरी मदद करेंगे क्या? मेरी बेटी बारिश में भीग रही है। पता नहीं कब मेरा घोंसला टूट जाए। मैं मेरी बेटी को मेरे साथ लेकर आई हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं तुमको साफ साफ बता रहा हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि तुम दो माँ बेटियों को मैं रख सकूँ। अब जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर चली जाती है। धीरे धीरे बारिश भी तेज हो रही थी। तभी अचानक उसको एक पेड़ में सुराग दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर उसमें चली जाती है। जल्दी से सुबह हो जाती है। टुनटुनी वो अपने घोंसले की मरम्मत करने लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को बहुत ही अच्छी तरीके से रखती है, तो उसका घोंसला इस बार बच जाता है। वो अपना घोंसला छाते से ढक देती है। तभी उसका घोंसला देखकर कालू कौवा बोल पड़ता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली है। इसने तो अपने छाते से घर ढक लिया है। मैं मौका देखता इसका छाता चुरा लूंगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। तभी मौका देखकर कालू कौवा का छाता चुरा लेता है और वो अपने घोंसले में वो छाता लगाने लग जाता। तभी वहां से भूला गुजर रहा था, वो उसके हाथ से वो छाता छीन लेता है। अरे कालू कौवा, तुमने बहुत ही गलत काम किया है। अगर तुमने ये छाता वापस जाकर टुनटुनी के घोंसले में नहीं लगाया तो मैं तुमको मार डालूंगा। कालू कौवा भूले के डर से वो छाता उस टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर सभी जंगल वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी करना और साथ में शेयर भी कर देना। और आप हमारी ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। एक जंगल में कालू कौवा रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे, चिंटू और पिंकी। कालू कौवे की पत्नी पिछले 2 महीनों से बीमार चल रही थी और फिर एक दिन ऐसा आया कि कालू कौवे की पत्नी परलोक सिधार गई।
कालू को अपने दोनों बच्चों की चिंता लेकर उदास रहने लगा था। वे खेतों में जाता था तो अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर जाता था। वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आता तो इसी में उसका पूरा दिन गुजर जाता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा का दोस्त बंटी कबूतर भागा आया। बंटी कबूतर ने बताया कि खेतों में जंगली सुअर आ चुके हैं और खेतों का तहस महस कर दिया है। और फिर कालू कौवा भागा खेतों में जाता है। वे देखता है कि सभी किसान अपने खेतों के बारे में सोच कर चिंता कर रहे थे, तो कालू कौवा का पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। वहीं दोपहर जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो वे देखते हैं कि खाना नहीं बना हुआ है, तो वे दुखी हो जाते हैं। अरे भैया, आज तो बाबा ने खाना बनाया ही नहीं है और हमें बहुत तेज भूख लगी है। शायद मेरे पास 2 रुपए पड़े हो, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चिंटू इधर उधर से 2 रुपए ढूंढता है और फिर अपने बहन पिंकी के लिए कुछ लेने के लिए निकल पड़ता है। तभी एक बीच रास्ते में वह चिड़िया से टकरा जाता है और फिर वह 2 रुपए जमीन में गिर जाते हैं। वह ढूंढने लग जाता है। क्या हुआ बेटा, क्या गिर गया तुम्हारा? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैंने मुश्किल से 2 रुपए ढूंढे थे। मेरी बहन को बहुत भूख लगी है, मैं कुछ लेने के लिए आया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हो गया। तुम्हारी मम्मा क्या बीमार है? तुम्हारे लिए क्या खाना नहीं बनाया? वह ये बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर वह उस चिड़िया से कहता है, मेरी माँ नहीं है, शायद बाबा किसी काम में फंस गए हैं। मेरी छोटी बहन है, उसे भूख लगी है। हमारे घर में खाना नहीं बना हुआ है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाजार से कुछ दिलवा देती हूँ। नहीं रहने दो, मैं अपनी बहन को समझा दूंगा। चिंटू अपने घर की तरफ चलने लगता है कि तभी वह चिड़िया भी उसके पीछे पीछे चलने लग गई थी। अरे आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? वो इसीलिए मुझे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं गई और मेरे वजह से तुम्हारे 2 रुपए गुम हुए हैं। अब मैं ही तुम्हारे लिए खाना बना कर दूंगी। पर तुम खाना क्यों बनाओगी? एक तो बच्चा तुम बोलते बहुत हो। तुम्हारी बहन का क्या नाम है और तुम्हारा भी? फिर चिंटू अपनी बहन का और अपना नाम बता देता है। फिर वह औरत उनके घर आ जाती है। फिर वह चुटकी बजाते ही उन दोनों के लिए खाना बना कर दे देती है। दोनों बच्चे पेट भरकर खाना खाते हैं। फिर वह चिड़िया चुटकी बजाती है तो सारा घर साफ हो जाता है। अरे वाह, हमारा घर कितना चमचमा रहा है। बाबा को इतना टाइम भी नहीं है कि वो ढंग से झाड़ू भी निकाल सके। मेरे बाबा नहीं आए हैं क्या? आप मेरे बाबा के लिए भी खाना बना देगी क्या? वे चिड़िया चुटकी बजाते ही रात के लिए भी खाना बना देती है। वे चिड़िया देखते ही देखते वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे। शाम को जब कालू कौवा थका हारा घर आता तो अपने घर को चमचमाते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वह अपने बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, मुझको माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए आज खाना भी नहीं बना कर गया हूँ और तुमने कितनी मेहनत से घर को साफ किया है। वाह, कितना चमचमा रहा है घर हमारा। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए फटाफट खाना बना देता हूँ। अरे बाबा, आपके लिए खाना पहले से ही बना हुआ है। कालू कौवा रसोई के अंदर जाकर देखते हैं तो रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी और खाना बना हुआ था। फिर चिंटू कालू कौवे को दिन की सारी बात बता देता है। अरे बच्चों, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वे एक जादूगरनी थी। अरे बच्चों, आज के बाद ऐसे लोगों को अपने घर में मत घुसने देना। अगर वे तुमको अपने साथ ले गई तो मेरा क्या होता? और फिर जल्दी ही रात हो जाती है। फिर कालू कौवा रात में सोचता है कि वह चिड़िया कौन होगी और वह सारे घर का काम करके चली गई, वह बिना लालच के। कालू कौवे की पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।